संसाधन का अर्थ। तो अब हम जो है यहाँ पे संसाधन के बारे में जानेंगे। यहाँ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लिए जाते हैं वह संसाधन होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी हम उपाय काम में लिए जाते हैं वह जो है संसाधन होते हैं। मनुष्य द्वारा संग्रहित और विश्वसनीय वस्तुएं या पदार्थ के गुण, क्षमता और कार्य जो मनुष्य की संपत्ति बन जाती है वह उसे संसाधन कहा जाता है। यह स्वयं मनुष्य द्वारा लाभ उठाने की क्षमता और स्वयं को मुसीबतों से बाहर निकालने की क्षमता का समावेश होता है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु का मनुष्य की आवश्यकता पूर्ण करने के उद्देश्य से उपयोग करने पर संसाधन बन जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को धरती के नीचे छिपे खजाने के बारे में जानकारी नहीं थी। वह उसका उपयोग करना नहीं जानता था, उसके लिए वह संसाधन नहीं था। किंतु आधुनिक मनुष्य के लिए यह पदार्थ बहुत ही उपयोगी है। यह पदार्थ उनके लाभ तथा उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि का कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए यह संसाधन है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि मनुष्य द्वारा संग्रहित और विश्वसनीय जो वस्तु या पदार्थ जो है उनके गुण, क्षमता और कार्य जो कि मनुष्य की संपत्ति बन जाती है उसे हम संसाधन कहते हैं। जिसका जो है मनुष्य की जो स्वयं की हो जो संसाधन वह उसका जो है लाभ उठाने की तथा उसके द्वारा जो है मुसीबतों से बाहर निकालने की क्षमता का जो समावेश होता है। इस प्रकार से आवश्यकता पूर्ण करने के उद्देश्यों से जो है संसाधन बन जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल में जो है यहाँ पे मनुष्य को धरती के नीचे जो है छिपे हुए खजाने के बारे में, खनिजों के बारे में वगैरह जानकारी नहीं थी, तो उनके लिए वह संसाधन नहीं था। परंतु आधुनिक युग में जो है लोगों को इसके बारे में जानकारी है तो वह उनके लिए जो है संसाधन है, क्योंकि वह उनकी आवश्यकताओं को जो है संतुष्ट कर सकता है तथा इन पदार्थों के द्वारा जो है मनुष्य को लाभ होता है। अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अपने आप सर्जित जो होने वाले, आसानी से मिल जाने वाले और मनुष्य के लिए उपयोग में लिए जाने वाले पदार्थों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों के 3 प्रकार है: जल संसाधन, खनिज संसाधन तथा भूमि संसाधन। तो यहाँ पे अब हमें बताया गया है कि पृथ्वी पर जो है अपने आप जो है सर्जित होने वाले, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाली, हमें जो है आसानी से मिल जाने वाले पदार्थ जो है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और इस प्रकार के संसाधन 3 प्रकार के हैं। पहला है जल संसाधन, दूसरा है खनिज संसाधन और तीसरा है भूमि संसाधन। तो जल संसाधन क्या है? भारत के जल संसाधन में नदियाँ, झील, सरोवर, सागर आदि का समावेश होता है। भारत की नदियाँ जो है उनके उत्पत्ति स्वरूप और विशेषता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है: उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। तो यहाँ पे जो है अब हम पहले उत्तर भारत की नदियों के बारे में जानेंगे कि उत्तर भारत की नदियाँ जो है किस प्रकार की है। सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों में 12 महीने पानी रहता है। गंगा नदी को भगीरथी भी कहते हैं। गंगा नदी ने अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा की रचना की है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जलमार्ग के रूप में उपयोगी है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि सिंधु, गंगा, यमुना जो है, ब्रह्मपुत्र, यह जो है 12 महीने बहने वाली नदियाँ है। इनमें 12 महीने जो है पानी रहता है। और गंगा को जो है भगीरथी भी कहा जाता है। और गंगा नदी ने अपने मुहाने पर जो है उपजाऊ डेल्टा की रचना भी की है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह जलमार्ग के रूप में भी उपयोगी है। इसके उपरांत जो है झेलम, चीनाब, रावी, बियास, सतलज जैसी नदियाँ भी जो है बहती है। बिहार में कोसी नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है। वह बिहार के काफ़ी विशाल विस्तारों को नुकसान पहुंचाती है। अब हम यहाँ पे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जानेंगे कि दक्षिण भारत की नदियाँ क्या है। नर्मदा, तापी, महानदी जैसी नदियाँ मध्य भारत में स्थित पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है, जबकि गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, तुंगभद्रा पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ये सभी नदियाँ जो है असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण ऊंची नीची ढलान के कारण जलप्रपात रचती है। इस कारण ये नदियाँ जलमार्ग के रूप में उपयोगी नहीं है। सिंचाई और जल विद्युत के लिए इन नदियों के पानी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि नर्मदा, तापी, महानदी जैसी जो नदियाँ है वह मध्य भारत में स्थित
पर्वतों की श्रृंखलाओं से बहती है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहकर जो है अरब सागर में मिलती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है यह बंगाल की खाड़ी से मिलती है। यह सभी नदियां जो है असमतल प्रदेशों से होकर बहने के कारण, ऊंची नीची ढलान के कारण यह जलप्रपात रचती है। तो इनके कारण जो है नदियों के जलमार्ग के रूप में यह उपयोगी नहीं है। सिंचाई और जल विद्युत के लिए इन नदियों का पानी उपयोग में होता है। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको यह समझाया गया है कि नदियाँ कौन सी है, उस पर कौन सी बहुउद्देशीय योजनाएं हैं और उसके लाभान्वित जो है राज्य कौन सी, कि कौन सी नदियों पर कौन कौन से प्रकार की जो है योजनाएं बनाई गई है और उससे कौन कौन से राज्य को जो है यहाँ पे लाभ हुआ है, उसके विषय में बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन से राज्यों में कौन सा सरोवर है और उसकी विशेषता क्या है। और अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि कौन से राज्यों में जो है कौन सी नदियां है और कौन कौन से सरोवर है। यहाँ पे हम जानेंगे, बताया गया है कि इतना जानिए नर्मदा योजना के विषय में इतना जानिए। नर्मदा योजना जो है गुजरात की बहुउद्देशीय योजना है। नर्मदा योजना मुख्य जो है यहाँ पे नहर योजना की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नहर बनेगी, जिनका संग्रह जो है नहर तंत्र 66,000 किलोमीटर लंबा होगा। नर्मदा योजना से गुजरात के जो है 821 गांवों को और 135 शहरों के नगरों को पीने का पानी मिलेगा। नर्मदा योजना से गुजरात के 14 जिले और 75 तहसील के लगभग 3,360 गांवों को सिंचाई का लाभ भी मिलेगा। अब हम यहाँ पे जो है आगे भारत के जो खनिज संसाधन है उसके बारे में जानेंगे। अभी तक जो है विद्यार्थियों हमने भारत के जल संसाधन के बारे में जाना था। अब हम भारत के खनिज संसाधन के बारे में जानेंगे। जैविक और अजैविक पदार्थ गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक संरचना करते हैं। ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में खनिज पदार्थ शुद्ध रूप में नहीं मिलते हैं, उनमें अशुद्धियाँ होती है, इसीलिए उन्हें अयस्क कहा जाता है। जैसे कि लोहा अयस्क। अयस्क का शुद्धिकरण होने के बाद ही विविध खनिज शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। खनिज प्राकृतिक उपहार है। ये खजाने पृथ्वी के अंतराल में हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद तैयार होते हैं। ये संसाधन राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। देश के नागरिकों को आर्थिक शक्ति एवं समृद्धि का आधार स्तंभ खनिज है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैविक और अजैविक पदार्थ जो है गर्मी और दबाव के कारण परिवर्तित होकर निश्चित रासायनिक जो संरचना करते हैं, ऐसे पदार्थों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में जो है खनिज पदार्थ शुद्ध स्वरूप में नहीं मिलते, उनमें अशुद्धियाँ होती है, इसीलिए उन्हें अयस्क कहा जाता है। जैसे कि लोह अयस्क। अयस्क का शुद्धिकरण होने के बाद ही जो है विविध खनिज जो है शुद्ध स्वरूप में मिलते हैं। और खनिज जो है प्राकृतिक उपहार है और यह जो हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद तैयार होकर हमें मिलते हैं। तो ये संसाधन जो है राष्ट्रीय अर्थतंत्र की रीढ़ की हड्डी के समान है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि खनिज को जो है 3 प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। तो धातुमय खनिज कौन से है? लोह अयस्क, तांबा, सोना, जस्ता, कलई, निकल, पारा, प्लेटिनम आदि। तो यह सभी जो है खनिज, यह धातुमय खनिज है। उसके बाद जो है अधातुमय खनिज हीरा, माणिक, चूने का पत्थर और चीनी मिट्टी, डालोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, जिप्सम, अकीक, कलसाइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटाश, फॉस्फेट आदि जो है यह अधातुमय खनिज है। संचालन शक्ति के खनिज कौन से हैं? तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम वगैरह जो है यह सभी संचालन शक्ति के खनिज है। तो अब यहाँ पे हमें जो है खनिजों के प्राप्ति स्थान के बारे में बताया गया है कि कौन से जिले या कौन से राज्य से जो है हमें कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो खनिजों के प्राप्ति स्थान, तो कोयला जो है यह हमें झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात से प्राप्त होता है। उसके बाद मैग्नीज जो है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में से हमें प्राप्त होता है। जबकि तांबा जो है यह आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम, मेघालय से प्राप्त होता है। बॉक्साइट ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना से हमें मिलता है। अभ्रक जो है यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान और तेलंगाना से मिलता है।
शीशा जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना में से हमें प्राप्त होता है। चूने का पत्थर जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से हमें मिलता है, जबकि सोना गोल्ड जो है वह हमें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिलता है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो है यह हमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम और अंडमान निकोबार से प्राप्त होता है। थोरियम और यूरेनियम धातु जो है वह हमें राजस्थान और झारखंड से प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पे जो है खनिज की उपयोगिता के विषय में जानेंगे कि खनिज की उपयोगिताएं क्या है। मैग्नीज का रासायनिक उपयोग उद्योग जो है कीटनाशक दवाएं, शीशा, वर्निश तथा छपाई के उद्योग में किया जाता है। और तांबे का उपयोग जो है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बिजली के तार में स्फोटक पदार्थ, रंगीन शीशा, सिक्का तथा छपाई कार्य में होता है। बॉक्साइट का उपयोग जो है यह विद्युत के साधन में, रंग, हवाई जहाज का निर्माण करने में, केरोसिन का शुद्धिकरण करने में और सीमेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। अभ्रक का जो उपयोग है वह रेडियो, टेलीफोन, जहाज, ग्रामोफोन, ध्वनि शोषक, पर्दा आदि के निर्माण में जो है अभ्रक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद फ्लोरस्पार का उपयोग जो है धातु गलाने के उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में, हाइड्रोक्लोराइड एसिड में, चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाने में जो है फ्लोरस्पार का उपयोग किया जाता है।